जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। क्या देश भर में समय समय पे चौक चौराहों पे जो जगराते के दौरान भंडारे चलते हैं या फिर जो सिखों के पर्व होते हैं उसके दौरान जो वो तमाम दिल्ली की सड़कों पे या फिर देश के तमाम हिस्सों में जो भंडारे चल रहे होते हैं, क्या उन सब भंडारे करने वालों ने पुलिस से परमिशन ली होती है? क्या जो भी समाज अपने महापुरुषों की जयंती शांतिपूर्वक मनाता है, तो उससे पुलिस से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है? या फिर सारे लोग, जो लोग भी अब तक मनाते आए हैं, वो लोग परमिशन लेते हैं? इसका जवाब आप खुद दीजिए। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में एक सांगवान सिटी है जो कि शहर के बीचों-बीच कह सकते हैं, शहर के हिस्से में है और एक शहरी इलाका है और जहाँ पे तकरीबन 500-600 परिवार रहते हैं और वहाँ अपने जो वंचित समाज है, जो शेड्यूल्ड कास्ट समाज है, उसके 100 परिवार रहते हैं। वहाँ के लोगों ने 14 अप्रैल को सोचा कि हमें अम्बेडकर जयंती मनानी, लेकिन उसी सोसाइटी के रहने वाले कुछ लोगों ने उन्हें अम्बेडकर जयंती मनाने से रोक दिया। मामला बढ़ा, पुलिस के पास गया। पुलिस का कहना है कि परमिशन नहीं थी और जब बाबा साहब के अनुयायियों ने परमिशन मांगी अलीगढ़ की पुलिस से, तो उन्होंने मामले को अटकाए रखा और देर शाम तक कोई परमिशन नहीं दी। इसके बाद सांगवान सिटी के तमाम जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने मकानों को बेचने का फैसला किया है। और हमारे साथ सांगवान सिटी में ही रहने वाले आर.एस. आधात जी हैं और तमाम लोग जो साहित्य की दुनिया से ताल्लुक रखते होंगे, वो जानते होंगे आर.एस. आधात जी को। इनकी कई कविताओं की किताब प्रकाशित हो चुकी है और साहित्यिक मंचों पे लगातार सक्रिय रहते हैं। प्रखर अम्बेडकरवादी हैं और अपने 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 समाज के मुद्दों पे लेके और जो अपने हक और अधिकार हैं, उस पे लगातार मुखर रहते हैं। आर.एस. आधात जी, राजकुमार जी, जय भीम सबसे पहले आपको। और क्या मामला है, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग कह रहे हैं कि सांगवान सिटी जहाँ आप लोगों ने लाखों में अपने घर खरीदे थे, प्लॉट खरीदे थे और वहाँ आप छोड़ना चाहते हैं आपको? पूरा मामला बताएँ। सबसे पहले आपको नमोदय, जय भीम। और इस चैनल के माध्यम से आपने ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है, उसके लिए आपकी समस्त दलित दस्तक की टीम को मैं हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए सर, मुद्दा ये है कि 14 अप्रैल को हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम की रूपरेखा ये थी कि सुबह हम सभी लोग एक पार्क में इकट्ठे होंगे, वहाँ टेंट की व्यवस्था की गई थी क्योंकि धूप रहती है। तो एक नॉर्मल जैसा सभी लोग लगाते हैं, एक टेंट की व्यवस्था थी। उसमें सुबह का प्रोग्राम हमारा था कि अम्बेडकर और बुद्ध की प्रतिमा रख के, तस्वीर लगा के वहाँ पूजा अर्चना जो नॉर्मल रहती है, माल्यार्पण का। उसके बाद का हमारा प्रोग्राम था शहर में जाने का, जहाँ बीचों बीच शहर में घंटा घर पर हमारे यहाँ प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है और अम्बेडकर अनुयायी वहाँ इकट्ठा होते हैं। ये हमारा सुबह का प्रोग्राम था। शाम के प्रोग्राम के लिए हमने गेट टुगेदर सभी परिवार इकट्ठे होकर वहाँ हलवाई की व्यवस्था की गई थी, जिसमें भंडारे का आयोजन था, जैसा सभी लोग करते हैं। सभी परिवारों को आमंत्रित किया गया था। एक उत्सव, बाबा साहब के जन्मदिन का उत्सव मनाने की तैयारी थी। जी, उत्सव मनाने के लिए हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। खाने की व्यवस्था थी उत्सव के उपलक्ष्य में। तो होता यह है कि हम लोग जब सुबह का प्रोग्राम पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में जब हम लोग शहर के घंटाघर स्थित अम्बेडकर पार्क पर हम सभी लोग पहुंच जाते हैं, तो वहां पर पुलिस आ जाती है। स्थानीय पुलिस है, लगभग 500 मीटर हटके ही थाना है जो नया थाना बना है, महुआ खेड़ा। वहाँ के एसएचओ और काफी संख्या में पुलिस बल को लेके वहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। 2-4 महिला और 2-4 बुजुर्ग रह गए थे अपने लोग, तो उनको भी धमकाते हैं, उनको भगा देते हैं। टेंट वाले को धमकाते हैं, हलवाई को धमकाते हैं और उनका सामान इधर से उधर कुर्सियों को तितर बितर करके फेंक देते हैं। उन्हें बुरी तरह से धमकाते हैं। फिर हमें पता चला, फोन पे किसी ने बताया, कॉलोनी में रहने वाले, उन्होंने कहा पुलिस आ गई है। फिर हमारे समाज के लोग कुछ वहाँ पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं ये कार्यक्रम मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। तो हमने उनसे कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप नाम बताइए एसएचओ का। जी, एसएचओ का नाम क्या बता रहे थे आप? हाँ, एसएचओ का नाम एसपी सिंह है, जो कि खुद भी सांगवान सिटी
में ही रेंट पर रहते हैं। हाँ, तो उन्होंने काफी 2-4 लोगों से जद्दोजहद भी हुई, हर्ट ऑफ भी हुई, उन्होंने काफी गलत व्यवहार भी किया। वहां उपस्थित हमारे समाज की कुछ महिलाएं थी, उनसे भी दुर्व्यवहार किया उन्होंने, गाली गलौज तक की। तो उसके बाद फिर हम लोग कागजी कार्रवाई करने के लिए हम जाते हैं एसडीएम कोर्ट के यहाँ। एसडीएम कोर्ट के यहाँ जब हम लोग जाते हैं, हमारे समाज के 10 लोग कागजी कार्रवाई परमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पहले तो हमें यही बोला जाता है कि इस तरह के खाना भोज के लिए जो आपने प्रोग्राम रखा है, इसके लिए पहले तो अनुमति की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, ओके। हाँ, लेकिन जब हमने उन्हें सारा मुद्दा बताया तो उन्होंने कहा चलिए हम दे देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है। जुरिडिक्शन जो एक अधिकारी का होता है, कार्यक्षेत्र जो होता है, हाँ, कार्यक्षेत्र होता है, उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। फिर जब हमने कार्यक्षेत्र पूछा तो उन्होंने बताया कि एसीएम फर्स्ट के कार्यक्षेत्र में आता है। एसीएम फर्स्ट के कार्यालय हम पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि एसीएम फर्स्ट लास्ट 2 दिन से छुट्टी पर है और वो अगले 4-5 दिन के लिए छुट्टी पर रहेंगे। तो ये मुद्दा फिर उनका जो कार्यभार है वो एसीएम द्वितीय संभाल रहे, जो कि एसीएम द्वितीय एक मिश्रा जी हैं। उनके पास हम जाते हैं तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारी फोन पे भी बात होती है। उन्होंने हमें अपने ऑफिस की बजाय, ऑफिस में थे हम उनके, ऑफिस से उन्होंने हमें बुलाया अपने आवास पर, सरकारी आवास पर। वहां हमारी बातें होती हैं, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी जो रजिस्ट्रार हैं मेरे, उनके पास आप जाइए, वो टाइप करके इसको दे देंगे और मैं यहाँ आके साइन कर दूंगा, आप वापस मेरे पास आ जाइए। फिर हम उनके ऑफिस जाते हैं तो जो ऑफिस में रजनी सिंह मैडम थी, उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि जो पुलिस से हमने लिखवाया था, पुलिस ने आपको जो मैंने लेटर शेयर किया उसमें आप देख लेंगे तो पुलिस ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति की मांगी गई है और इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पूर्वतः नहीं हुए हैं। बस इतनी 2 लाइन लिखते हैं और रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। तो क्या कोई भी कार्यक्रम अगर किसी स्थान पर पहले से नहीं हुआ है तो क्या हम वहां शुरुआत नहीं कर सकते? पहली बात तो जब उन्होंने ये लिखा कि पूर्वतः नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से तो, और सोसाइटीज नई बन रही है, नई बसावट हो रही है, लोग जा रहे हैं। हाँ, पहले होगा कैसे? सोसाइटी खुद डेवलपिंग फेज में है। जब सोसाइटी ही नहीं है तो सोसाइटी नहीं है तो यहाँ लोग नए आके बस रहे हैं, और जब लोग नए आके बस रहे हैं तो अपने धर्म के अनुसार अपनी जो जिन प्रथाओं को वो फॉलो करते हैं उनको मनाएंगे। इसमें अगर किसी को आपत्ति है, आपत्ति किस तरह से हो सकती है? जी, पहली बात तो ये है। अब उन्होंने लिख के दिया डेवलपर ने, पुलिस को, डेवलपर ने भी हमारी शिकायत की है। अच्छा। पुलिस को दिया है लेटर लिख के कि ये जातिवादी, इससे उन्माद फैल सकता है। ओके। तो हम हमारा मुख्य उद्देश्य ये हम पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और डेवलपर से कि इस तरह के कार्यक्रमों से कितना जातिवाद फैलता है देश में। सबसे पहली बात तो क्या अंबेडकर जयंती मनाना जातिवादी मानसिकता का परिचय देता है? क्या देश में अंबेडकर जयंती के प्रोग्राम नहीं होते हैं? और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय खुद इस जयंती को उच्च स्तर पर मनाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय 14 अप्रैल के दिन हर ऑफिस में आदेश जारी करते हैं कि अंबेडकर जयंती मनाई जाए, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाए। तो ये लोकल पुलिस और लोकल अधिकारी किस उद्देश्य का वो करते हुए अंबेडकर जयंती ना मनाने देने का फरमान जारी करते हैं? इन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश की भी अवहेलना की, सबसे बड़ी बात। जी। तो ये इसमें ये बताइए राजकुमार सिंह जी कि आखिर इसमें दर्शकों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आखिर इस तरीके के जो कार्यक्रम है, सबसे पहली बात तो ये है कि अलीगढ़ का पुलिस प्रशासन ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिनको भारत रत्न कहा गया और भारत रत्न सम्मान मिला, वो किसी जाति के व्यक्ति कैसे हो गए? और अगर अंबेडकर जयंती मनाने से जातीय उन्माद फैलता है, अलीगढ़ की पुलिस बताए, तो क्या जगराती और तमाम चीजें करने से धार्मिक उन्माद नहीं फैलता?
क्या अलीगढ़ की पुलिस आने वाले दिनों में अलीगढ़ में जो मुसलमानों के त्योहार होते हैं, जिसमें तमाम लोग सड़कों पे निकलते हैं, उसको मनाने से रोकेगी? ये एक चीज और बताइए कि वहां नहीं नहीं, आप लोगों ने मकान बेचने का फैसला क्यों किया? खबरों में भी हमने देखा कि मकान बेचने का फैसला इसीलिए किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, किसी भी इंसान का अगर इस तरह की सभ्य सोसाइटी में जाके रहता है या रहने का फैसला करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम अच्छे व्यवहार में रहें, हमारा जो सोसाइटी है एक अच्छा हमें माहौल मिले। हम देखते हैं और ये आए दिन हमें अखबारों में पढ़ने को भी मिलता है, न्यूज में देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं। आपसी द्वेष की भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति कुंठित भावना के साथ अपना परिचय देते हैं, कुंठित भावना का। तो जब हम किसी एक टाउनशिप में जा रहे हैं तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम एक अच्छे माहौल में रहें, सबसे पहली बात तो। और ये टाउनशिप बसी हुई है, काफी बड़ा टाउनशिप है, तो हमें अच्छा लगा तो हमने यहाँ मकान लिया। और मकान लेने के बाद भी हमारा ये रहता है कि यहाँ हम पर ईयर मेंटेनेंस कर देते हैं। जो पार्क हैं, अगर डेवलपर ये कहता है कि मैं पार्क में ये प्रोग्राम नहीं करने दूंगा, तो हम मेंटेनेंस किस बात का देते हैं? हमने जो जमीन जंगल में है वो लाखों पौड़ियों की जमीन लाखों करोड़ों में खरीदी हमने, वहाँ हर चीज का हम मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं, सिक्योरिटी का दे रहे हैं, पार्क का दे रहे हैं। तो हम पार्क में क्या अपने सामाजिक कार्यक्रम नहीं कर सकते? तो इसमें उसका पक्ष क्या था? क्या आप लोगों ने जो संगवान सिटी है उसका जो प्रोजेक्ट हेड है या फिर उनके जो ऑफिशियल लोग हैं उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की, इंटरनली शिकायत की? शिकायत अभी नहीं की। हमारे उन्हीं से यही बात चल रही थी कि हमें कल ये 14 अप्रैल का हमारा दूसरा मुद्दा था कि 14 अप्रैल को आपने नहीं करने दिया। हमने उन्हें लेटर जारी किया संगवान डेवलपर को कि हमें बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम करने दिया जाए। हमने रिक्वेस्ट भी दिया लेटर पर लिख के, सभी जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, 100-150 लोग हैं, उन्होंने साइन करके लेटर दिया। तो उन्होंने उसमें भी मना कर दिया कि नहीं, मैं बुद्ध पूर्णिमा भी कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। तो अब इसका हम दूसरा रास्ता यही हम सोच रहे हैं कि हम किस तरह से शासन तक पहुंचा जाए, अपनी बात को हम शासन तक कैसे पहुंचाएं। या फिर जहां पे हमें रहना है पूरी जिंदगी, अगर वहां पे हम जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं उसको सेलिब्रेट ना कर सके तो वहां रहने का मतलब क्या है? जी जी जी, मुख्य बात इसीलिए हमने फैसला लिया। सभी 100 जो जितने भी 100-150 परिवार तो इस समय रह रहे हैं, और अगर आप प्लॉट की भी बात करेंगे तो कम से कम 300 प्लॉट और हैं अपने लोगों। तो कितना अमूमन कितने महंगे प्लॉट होंगे वो? मतलब आप लोगों ने जो प्लॉट खरीदे या फिर जमीनें खरीदी, कितने लाख की रही होंगी? इस समय अगर आप प्लॉट की बात करेंगे तो वहां पर 20 लाख से सस्ता कोई प्लॉट नहीं है, जो कि 100 गज का प्लॉट है। और ये थर्ड फेज की बात है। थर्ड फेज में उनका जो रेट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कॉलोनी के डेवलपर्स का रेट है, उनका 20-21 का रेट है थर्ड फेज में, जो कि मेन गेट से 1.5 किलोमीटर मतलब लाखों रुपए खर्च करके आप लोग वहां पे हैं। एक चीज यहाँ पे सवाल और आता है कि इस टाउनशिप में जितने लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हक अधिकार की बात भी करते हैं। तो ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं है मकान बेचने की बजाय कि आप लोग वहां रहें, लड़ें और वहां का जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक मैनेजमेंट होता है, उसको झुकाएं, उनको मजबूर करें कि हम क्यों नहीं मना सकते बाबा साहब की जयंती, हम क्यों नहीं मना सकते बुद्ध पूर्णिमा? क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग ही भागने लगेंगे, पीछे हटने लगेंगे, तो कमजोर लोग हैं जो गाँव में हैं उनको कैसे संबल मिलेगा? क्या आप लोगों ने मिलकर ये नहीं सोचा कि हमें FIR करनी है, हमें इस मामले को लेके कोर्ट में जाना है? जी जी, इसीलिए हमने ना विचार किया है कि हम लोग ना इस मुद्दे को अब अधिकारी के स्तर पर ले जाएंगे और अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को रखेंगे सभी लोग मिलकर, और इसकी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्योंकि अभी तक हमने जब कोशिश की, 14 अप्रैल को भी हमने कोशिश की, डीएम महोदय उस समय सेल्वा कुमारी जे जिलाधिकारी थी, अभी जिलाधिकारी नहीं, इसी वर्ष 14 अप्रैल को। हाँ, अभी उसके बाद में कुछ 10 दिन हुए हैं जब हमारे जिले की जिलाधिकारी महोदय चेंज हुआ, तो उनके समक्ष भी हमने इस मैटर को रखने की कोशिश की, लेकिन उनके जो मार्गदर्शक थे OSD जो होते हैं, उन्होंने बोला कि इस तरह का ये उन्होंने
एसीएम द्वितीय से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह ये जो आपका मुद्दा है कोई इतना खास बड़ा मुद्दा नहीं है और आपको जिलाधिकारी महोदय से मिलने की जरूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो है जैसे एक अधिकारी कह रहा है कि ऐसे मामलों में परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा अधिकारी कह रहा है कि ये तो नॉर्मल बात है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें जो जातीय पक्ष है, सांगवान सिटी का जो मैनेजमेंट है वो जातिवाद कर रहा है, और जो वहाँ और लोग हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं वो मिलके, ताकि जो वहाँ के आप लोग जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं संगठित ना हो जाए या फिर बाबा साहब की बातें लोगों तक ना पहुंचे, उसको रोकने की कोशिश हो रही है क्या? ये पूरी कोशिश हो रही है वहाँ कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो डेवलपर की तरफ से हो, क्योंकि डेवलपर की तरफ से खुद पुलिस को लेटर दिया गया। एक लेटर सांगवान सिटी में रहने वाले अदर कम्युनिटी के लोग जारी करते हैं, पुलिस को देते हैं, हमारी कंप्लेंट करते हैं कि ये लोग जातिवादी माहौल पैदा कर रहे हैं और यहाँ इस सोसाइटी के वातावरण को, सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या किसी भी कम्युनिटी द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना किसी भी कॉलोनी का या किसी सोसाइटी का सौहार्द बिगड़ेगा, इससे वातावरण खराब होगा। दूसरी बात, यही भाषा का इस्तेमाल करते हो कि ये लोग जाति उन्माद फैलाना चाहते हैं। उस कॉलोनी के जो सुपरवाइजर हैं, एक तो होता प्रमोटर के अंदर एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर है राजकुमार पांडे, वो इसी सेम भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि ये लोग, कुछ लोग यहाँ अम्बेडकर जयंती मनाना चाहते हैं और इससे इस कॉलोनी का जाति उन्माद फैलने की आशंका है। तो पुलिस को लिखते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए इस कार्यक्रम को और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, कार्रवाई करने की मांग की गई है, कार्रवाई करने की मांग तक करता है। डेवलपर का जो सुपरवाइजर है डेवलपर की तरफ से, वो कहता है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि एसीएम सेकंड से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रोग्राम कर सकते हैं। उन्होंने नॉर्मल भाषा में कहा कि हम, आप चलिए, अगर आप भंडारे खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ, मैं भी खा के आऊंगा। तो हमने उन्हें सहर्ष निमंत्रण दिया कि आप चलिए सर, हम शाम को, हमारी उनसे करीब 5 बजे बात हो रही थी दोपहर के बाद में। तो हमने उनसे कहा चलिए सर, आप अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप 10 मिनट के लिए खड़े हो जाइए वहां जाके अपने प्रशासन के लोगों के साथ में। हमारी तो ये भावना है ही नहीं कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें। हमारा बस मुख्य उद्देश्य ये है कि हम प्रशासन के साथ ना उलझते हुए हमारा जो, हम जिस कार्यक्रम को मनाना चाहते हैं 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दुनिया भर में मनाया सही तरीके से सेलिब्रेट हो। जी। तो इसीलिए फिर हमने, आप रूपरेखा बना रहे हैं उसके लिए कि हम इनको अधिकारी स्तर तक, इस डेवलपर को भी एक्सपोज किया जाए कि ये किस तरह की मानसिकता लेकर बैठे हैं। जी राजकुमार जी, एक और बात, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर डेवलपर या फिर स्थानीय प्रशासन के स्तर पे मामला, जैसे देखिए, इसका असली निदान तो ये होगा कि डेवलपर और जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो आप लोगों को लिख के दे कि आगे से आप लोग अम्बेडकर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। एक चीज, अगर वो लिख के नहीं देते हैं तो फिर वो अगले साल ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब वो डेवलपर लिख के नहीं दे या फिर जो सुपरवाइजर है, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वो लिख के अगर नहीं देता है, तो क्या ये आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है, एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है कि पढ़े लिखे 100 परिवार हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं देश भर के लोग इस मुद्दे से रिलेट करेंगे, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी में अम्बेडकरी समाज के लोग पहुंचने लगे हैं, है ना, और वहाँ इस तरह की बातें होने लगी हैं। तो आप लोग क्या इस मामले को, अगर बात नहीं बनी, कोर्ट में लेके जाने को तैयार हैं? जी, हम उस कागजी कार्रवाई, जो संवैधानिक हमारा अधिकार हमें मिले हुए हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। फिर आगे की हमारी रूपरेखा, हमारे पास कोई वो नहीं बचता, रास्ता नहीं है हमारे पास सिवाय कोर्ट के ले जाने के लिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है। तो राजकुमार जी, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए, ये मुद्दा कोई बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। देश के तमाम हिस्सों में पढ़े लिखे लोग, जिनकी पहली पीढ़ी कह सकते हैं, खासतौर पे कि शहरों में पहुंची है, बड़े शहरों में, और वो सोसाइटीज के भीतर जा रही है, वहां अगर वो खुल के सामने आते हैं अपनी पहचान के साथ और अपने आइडियोलॉजी के साथ, अपने महानायकों की जयंती को, या फिर जो वो जिस धर्म को मानते हैं, चाहे तथागत बुद्ध हो, उनकी जयंती को, उनके दिन को, बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसी सोसाइटी में रहने वाले
लोग किस तरीके से जातिवाद करते हैं, ये एक बड़ा मसला है। इससे जो जातिवादी लोग हैं, जो गांव छोड़ के शहरों में पहुंच गए सोसाइटी में, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग जिस तरीके से जाति ढो रहे हैं यहाँ पे और पढ़े लिखे दलितों को, अम्बेडकरी समाज के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। राजकुमार जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को लड़ना चाहिए, और अगर बात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ना बने तो ये समाज के सम्मान की लड़ाई है। निश्चित तौर पे कोर्ट में जाकर इस बात को ले जानी चाहिए, क्योंकि जीत तय है, जीत तय है। और आप लोगों ने जो घर बेचने का फैसला किया है उसको हम लोग भी अपील करते हैं कि आप लोग वापस लें, और क्योंकि वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोग कहीं और जाएंगे तो फिर यही स्थिति आएगी। लड़ने की है लड़ाई की, आप लोग लड़िए और एक नजीर पेश करिए, और इस पूरी मुहिम में दलित दस्तक आपके साथ रहेगा। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे। जी धन्यवाद। देखते रहिए दलित दस्तक, और सोचिए कि जिन जगरातों में, मैं किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे तमाम कार्यक्रम होते हैं, हर धर्मों के कार्यक्रम होते हैं। उनसे जब धार्मिक उन्माद नहीं फैलता, जातीय उन्माद नहीं फैलता, तो आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाने से ही धार्मिक और जातीय उन्माद क्यों फैल रहा है? ऐसा लोगों को क्यों लगता है? और इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि एक तरफ तो वो बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाने की बात करते हैं, बाबा साहब की तस्वीरें सरकारी दफ्तरों में टांगने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब उनकी पुलिस, उनका प्रशासन बाबा साहब की जयंती मनाने से अगर रोक रहा है, तो क्या वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।